एकता मंच जिसका गठन आज से 26 वर्ष कबल कुर्मी चेतना रैली महारैली के बाद हुआ था। उन दिनों बिहार की स्थिति परिस्थिति बहुत ही काफी नाजुक थी। लोग तंग और तबाह थे। खून के छींटे से बिहार दागदार हो रहा था। बिहार का नाम लेना पाप लोग समझते थे। उन दिनों कुर्मी चेतना रैली करके और फिर कुर्मी चेतना रैली जब कामयाब हुआ, एक इतिहास बना, उसके बाद लव कुश एकता मंच बनाकर हम लोगों ने ढेर सारे कोयली कुर्मी के बेटे एवं बेटियों का रिश्ता कायम करके अपना जनहार बढ़ाया था। और आज जो बिहार का सियासी महल है, जिसमें आदरणीय नेता बैठे हुए मुख्यमंत्री के रूप में, उसी एकता का प्रतिफल है। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद, पिछला जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारे समाज के लोग, लव कुश समाज के लोग, जिसमें धानुक और डानी सब भी जुड़ा हुआ है, जब मीमांसा करने के लिए बैठे तो बड़ा ही रोना आया, काफी गुस्सा भी आया, लोगों से नफरत भी पैदा हुआ। इसलिए कि जब लव कुश एकता मंच बनाकर बेटी रोटी का रिश्ता कायम करने के बाद चुनाव में हम गए थे, तो लव कुश के विधायकों की संख्या तकरीबन 5 दर्जन था। और इस बार जब चुनाव हुआ, जबकि सत्ता पर हमारे लोग बैठे थे, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के मालिक थे शिक्षा विभाग में, और बिहार के मुखिया को तो सब जानता है, लेकिन वह 60-58 से घट करके विधायकों की संख्या कुर्मी का 9 हो गया, कोयली का 15 हो गया। जाहिर बात है, इतना हम कमजोर हुए सामाजिक तौर पर, राजनीतिक गहराई हमारी घट गई, राजनीतिक दखलंदाजी हमारी घट गई, और हमारी उपेक्षा इस कदर हुआ कि किसी दल ने 1 सीट दिया, किसी दल ने 2 सीट दिया, किसी दल ने 3 सीट दिया, और किसी दल ने 1 भी सीट नहीं दिया। जाहिर बात है, इन उपेक्षाओं के खिलाफ हम अपने इज्जत और हुर्मत को बचाने के लिए, अपने पुराने स्थिति में अपने को लाने के लिए लव कुश एकता के तत्वावधान में कुछ लोगों की बैठक हुई। बैठक में यह फैसला किया गया कि हम एकजुट हैं, इस बात का प्रदर्शन करेंगे, और इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए, लव कुश की एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए 28 फरवरी को एक लव कुश एकता मंच का विस्तारित कार्यकर्ता बैठक पटना में गेट पब्लिक लाइब्रेरी में रखा गया है, गर्दनीबाग में, जिसमें हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि कम से कम 25,000 कोयली कुर्मी के बेटे, जिनको इस जात से मोहब्बत है, इज्जत से प्यार है, वो लोग जुटेंगे। और उस दिन हम घोषणा करेंगे, इसी एकजुटता के बलबूते हम फिर अक्टूबर में गांधी मैदान में जाएंगे और अपनी ताकत का इजहार करेंगे। और ताकत का इजहार सिर्फ नहीं करेंगे, जिन लोगों ने 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट हमको दिया, जिन लोगों ने हमारे संख्या को घटाकर आधा से भी कम पहुंचा दिया, उनको करारा जवाब देंगे। और अपने पुरखे, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे जागदे बाबू हो, चाहे सावित्रीबाई फूले हो, ये तमाम जो हमारे ऐतिहासिक पुरखे हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी हो, इनके विचारों के तरंग पर चढ़कर एक नया बिहार, नया देश की ओर हम जाएंगे। इसलिए कि आज देश के अंदर किसान त्राहिमाम कर रहा है। किसान कौन है? लव कुश निश्चित तौर पर खेती करता है, धरती के सीने को चीरता है, अन्न उगाता है, पूरे देश को खिलाता, खुद भूखे रह जाता। और आज दिल्ली चले जाइए, लाखों किसान अपने श्रम शक्ति का मूल्य मांगने के लिए, अपने लहू और पशुरा का कीमत मांगने के लिए इस कड़कड़ाती सर्दी में 60-70 दिन से लोग धरना पर बैठे हुए, कोई सुनने वाला नहीं है। सरदार पटेल के हम वंशज हैं, हम अपने वारिस, अपने पुरखों के वंशज हैं, जिन्होंने खेती को प्राथमिकता दिया। और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, देश खुशहाल कभी हो नहीं सकता। इसीलिए हम लोग न सिर्फ कोयली कुर्मी जात की बात कर रहे हैं, बल्कि धरती मैया के मिट्टी को बचाने के लिए आज चंपारण की इस धरती पर आया है, जहाँ नीलहा की खेती के खिलाफ तिनकटिया आंदोलन को नेतृत्व करते करते महात्मा गांधी ने पूरे देश के किसानों को जगाया। आज वो किसान रो रहा है। पटेल वंशी, जागदे वंशी, सम्राट अशोक का वंशज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम एकजुट होना चाहते हैं, एकजुटता के बलबूते अपने ताकत का इजहार ठीक उसी रूप में करना चाहते हैं जिस रूप में 90 के जमाने में कोई बोलने वाला नहीं था। नीतीश कुमार हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, तमाम सोशलिस्ट, सीपीआई, सीपीएम, माले, सबके सब उसके दुम छल्ले थे, जिसके नेतृत्व में बिहार में
खुरेजिया हो रहा था। हमने तब अपने परिवार के बदौलत अपने लव कुश एकता के बुनियाद पर शंखनाद किया था और इस कदर इतिहास लिखा। कुर्मी के बेटों ने शादी रचवा कर गांधी मैदान भरकर एक का सीट चला गया, दूसरा गद्दी नसीर हो गया। लेकिन दुखद पहलू है कि आज हम कमजोर हो रहे हैं, हमारी सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा धंसती जा रही है, आरक्षण समाप्त हो रहा है, संविधान पर प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए यह है प्रदीप बाबू हमारे एक एमएलए 2 बार विधायक रहे हैं, वार्षलीगंज से निर्दलीय विधायक रहे हैं। ये है हमारे वीरेंद्र डांगी साहब जो डांगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार है। आज 22वां दिन हम बापू के धरती पर कर्म भूमि पर आए हैं, संकल्प लेने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, बताने के लिए, जतलाने के लिए कि देश अगर चुपचाप रहिएगा तो हमारे पुरखों का विचारों का खून हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा। इसलिए ऐ लव कुश के बेटो उठो, अपने पुरखों के विचारों के तरंग पर चढ़कर एक नया इतिहास लिखो। यही कहने के लिए हम लोग लव कुश एकता मंच की ओर से आए हैं। 28 तारीख को पटना में हम लोग कोई हॉल में मीटिंग नहीं रखा। 28 फरवरी को न गांधी में हम किस मेमोरियल में रखा है, न बापू सभागार में रखा है। गेट लाइब्रेरी जिसमें 25,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है, वहाँ हमने बैठक बुलाया है ताकि जिनके आंख पर पट्टी लगा हुआ है वह देखे कि जिसकी संख्या 19% बिहार में है, उसको हम एक दूसरे देकर जो अपमानित कर रहे हैं, अब फिर से इसका कदम बढ़ चला है। अब अपमान बर्दाश्त नहीं करें। अंतर्गत यहाँ बेतिया में जो बैठक हो रही है, दोनों समाज के लोग, कुर्मी कोयरी जाति के जो प्रशंसक है, सब लोग आए हैं और लव कुश एकता मंच के अंतर्गत जो हमारे विचार हैं, विचारों से सब लोग अपने विचार को मिलाए हैं और आपसी एकता बना करके चलेंगे। और जो हमारा राजनीतिक कद घटा है, सामाजिक कद घटा है, इस कद को हम लोग और आगे बढ़ावेंगे। यही कहने के लिए हम लोग यहाँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार महतो है, हम वार्षलीगंज नवादा से हैं, 2 बार हम विधायक हैं। और वहां से फिर आए, लेकिन रास्ते में जब कुछ अपने साथियों को देखा, उनके चेहरे को पढ़ने का काम किया और इनकलाब जिंदाबाद का गगनचुंबी नारा जब उनके मुखारबिंद से देखा, सुना, तो जाहिर बात है हमारे से बूढ़े का मनोबल बढ़